अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन किरामी, जैसे कि आपको पता है कि बजट 2025-26 में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने ऐलान किया था कि इस बजट में फ़ौज की कारकर्दगी को देखते हुए फ़ौजी अफसरान और फ़ौजी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ उनको इस बजट में एक इजाफी अलाउंस दिया जाएगा, स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम पे वज़ारत ख़ज़ाना ने ये अलाउंस कितना दिया जाएगा इसका कोई तुख्मिया नहीं बताया था कि ये अलाउंस फ़ौजी भाइयों को कितने फ़ीसद दिया जाएगा। तो नाज़रीन किरामी, अब बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि फाइनेंस डिवीज़न ने अब इसकी मंजूरी दे दी है और इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि ये जो स्पेशल अलाउंस है ये फ़ौजी अफसरान के लिए 50% होगा और 50% ये स्पेशल अलाउंस इजाफा रनिंग पे भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरे फ़ौजी भाई हैं, दूसरे जो फ़ौजी जवान हैं, उनको ये इजाफा जो है वो 20% दिया जाएगा। यानी कि फ़ौजी सिपाहियों को और जवानों को ये इजाफा 20% और जितने भी फ़ौज में अफसरान हैं, अफसरान को ये इजाफा 50% दिया जाएगा स्पेशल अलाउंस 2025 की मद में। तो नाज़रीन किरामी, यहाँ पर बड़ी ही अहम बात ये है कि ये जो इजाफा है, ये जो स्पेशल अलाउंस आर्म्ड फोर्सेस के लिए अलाट किया गया है, यहाँ पर मज़े की बात ये है कि ये अलाउंस, ये स्पेशल अलाउंस रनिंग बेसिक पे पे दिया जाएगा, यानी कि करंट रनिंग बेसिक पे पे दिया जाएगा, जो कि 30 जून 2025 को आपको मिल रही थी। 30 जून 2025 की आपकी करंट बेसिक पे के मुताबिक आपको ये 50% और 20% इजाफा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, वफाकी हुकूमत ने जो सिविल मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के सरकारी मुलाजमीन को, तो उसको अगर इससे कंपेयर किया जाए जो फ़ौज को स्पेशल अलाउंस दिया गया है, तो जो सिविल मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया है वो साल 2017 के पे स्केल के मुताबिक दिया गया है। यानी कि जो 30% सिविल मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा वो 30 जून 2022 की बेसिक पे के हिसाब से दिया जाएगा। 30 जून 2022 की पे को कैलकुलेट करके आपको 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन जो फ़ौजी मुलाजमीन को 20% दिया जा रहा है, उनको 20% और 50% इजाफा 30 जून 2025 की करंट बेसिक पे के मुताबिक दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो जो इजाफा फ़ौजी भाइयों को 20% दिया जा रहा है, अगर इसको देखा जाए, इसको कंपेयर किया जाए जो सिविल मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस मिल रहा है, तो ये 20% इजाफा 30 जून 2025 की करंट पे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सिविल मुलाजमीन के 35% के बराबर बन रहा है। क्योंकि फ़ौजी भाइयों को जो इजाफा है वो 30 जून 2025 की बेसिक पे के हिसाब से दिया जा रहा है और सिविल मुलाजमीन को जो इजाफा है वो 30 जून 2022 की पे स्केल के मुताबिक दिया जा रहा है। तो फ़र्क जो है वो आपके सामने है। यानी कि इस 20% इजाफे की 20% जो फ़ौज के मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है, इस 20% की जो अमाउंट है वो डिस्पैरिटी अलाउंस 30% से ज़ायद बनेगी। तो इसी तरह जो फ़ौज के अफसरान के लिए स्पेशल अलाउंस 50% का ऐलान किया गया है, तो ये 50% इजाफा भी साल 2022 के 30 जून 2022 की करंट बेसिक पे के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाएगा। तो इस 50% को भी अगर डिस्पैरिटी अलाउंस के साथ कैलकुलेट किया जाए तो ये भी तकरीबन 75% बनता है। तो नाज़रीन किरामी, फ़ौज के अफसरान और फ़ौजी जवानों को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनकी तनख्वाह में ये स्पेशल अलाउंस 20% और 50% बजट 2025 में उनको दिया गया है। और इसके अलावा जो एडहाक अलाउंस 10% का इजाफा है वो A to Z तमाम मुलाजमिन को सेम मिला है, चाहे कोई फ़ौजी मुलाजम हो, आर्म्ड फोर्सेस का मुलाजम हो या फिर सिविल मुलाजम हो। एडहाक अलाउंस का 10% इजाफा तमाम मुलाजमिन को सेम टू सेम ही दिया गया है। तो इसके अलावा आपको बताता चले कि इस नोटिफिकेशन में ये जो इजाफा दिया गया है, ये इजाफा FC अहलकारों को और रेंजर्स को नहीं दिया गया। रेंजर्स का और FC अहलकारों के इस नोटिफिकेशन में कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया। तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो स्पेशल अलाउंस का इजाफा है ये FC के अहलकारों को और रेंजर्स के अहलकारों को भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, उनको भी ये अलाउंस दिया जाए। बहरहाल नाज़रीन किरामी, फ़ौजी मुलाजमीन के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। लेकिन यहाँ पर अगर फ़ौजी पेंशनर्स की बात करें तो सेम टू सेम जिस तरह से सिविल पेंशनर्स को नज़रअंदाज किया गया है, तो सेम टू सेम फ़ौजी पेंशनर्स को भी कोई किसी किस्म का इजाफी जो अलाउंस है वो नहीं मुहैया किया गया। तो इस हवाले से गुजारिश है कि जिस तरह से हुकूमत डिस्पैरिटी अलाउंस दे रही है, स्पेशल अलाउंस दे रही है, तो इस हवाले से हुकूमत से गुजारिश है कि पेंशनर्स को भी मद्देनज़र रखते हुए पेंशनर्स को भी अगर और कोई अलाउंस हुकूमत नहीं देती तो पेंशनर्स को कम अज़ कम 20 या 30% मेडिकल अलाउंस लाजमी देना चाहिए। तो नाज़रीन किरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।